अमेजिंग वाटर पंप फिशिंग। चंदानगर नाम के गांव में रामैया नाम का एक गरीब रहता था। वो तालाब में मछली पकड़कर गुजारा करता था। उसका एक बेटा था दिनकर। वो बहुत आलसी था। वो या तो टीवी देखता रहता था या अपने मोबाइल पर कोई वीडियो देखता रहता था, या फिर अपने बाइक में बैठकर गांव भर में घूमता रहता था, या फिर पिताजी के दिए हुए पैसों से कुछ ना कुछ खरीद कर खाता रहता था। इसके अलावा कोई काम नहीं करता था। इसी बात को लेकर उसके पिताजी हमेशा उसे नसीहत देते रहते थे। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? यूं बिना कोई काम काज किए और कितने दिन घूमते रहोगे बेटा? गांव में सब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मेरी बात मानो बेटा, कम से कम मेरे साथ मछली पकड़ने तो आया करो। क्या मैं और मछली पकड़ूं? आपने मेरे बारे में समझ क्या रखा है? मुझे आपकी तरह मेहनत करना पसंद नहीं है। मैं जो कुछ करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। जब मुझे कोई बढ़िया आइडिया मिलेगा तब देखना मैं क्या करता हूँ। एक दिन वो मोबाइल देख रहा था कि उसे एक वीडियो में मछली कैसे पालते हैं ये दिखाई दिया। एक छोटे से तालाब में एक व्यक्ति कुछ मछलियों को दाने डाल रहा था। ये देखकर दिनकर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपने घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही गड्ढा पूरा हुआ, उसने एक वाटर पंप लाकर वहां रखा। उसने जैसे ही उस वाटर पंप को ऑन किया, उसमें से पानी निकलकर उस गड्ढे को भरने लगा। तभी रामैया वहां पहुंचा। ये क्या कर रहे हो बेटे? ये गड्ढा खोदकर पानी क्यों भर रहे हो? ये सब क्या है? पिताजी, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। मैं आपसे बुद्धिमान हूँ ना। मैं आपकी तरह तालाब में जाकर मछली पकड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इस गड्ढे में मछलियाँ पालूंगा। जब वो बड़े हो जाएंगे मैं उन्हें बेच दूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बकवास आइडिया है। अरे बेटा, तालाब की मछलियों को पालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। हमारा काम होगा सिर्फ जाल फेंकना। लेकिन इस गड्ढे में मछलियों को पालने के लिए हमें ही दाना डालना होगा। ऊपर से जब तक वो बड़े ना हो जाएं, हमें इंतजार करना होगा। अब ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? मेरी बात मान लो, मछली पकड़ने मेरे साथ चलो। आप मुझसे जलते हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, है ना पिताजी? मैं समझ गया। मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। आप जाकर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ कर लाओ, उन्हें इस गड्ढे में डालकर पालेंगे। ये सुनकर रामैया ने सिर पीट लिया और वहाँ से चला गया। बाद में रामैया ने एक बोतल में छोटी छोटी मछलियाँ लाकर उसे दिया। दिनकर ने उन मछलियों को पानी में छोड़ा। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने अपने पिताजी और गांव वालों को वहां पे बुलाया और सब ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरी मछलियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं। कहकर गड्ढे में उतरा और एक बड़ी मछली को पकड़कर उन सबको दिखाते हुए, देखिए ये मछली कितनी बड़ी है। इन सब मछलियों को पकड़कर कल बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सब देखकर आप लोग मारे जलन के रोते रहेंगे। और नहीं तो क्या, आप सब मुझे बेकार आवारा कहते थे ना? अब जाइए गांव भर में मेरी प्रशंसा कीजिए। अब जाइए भी। ये सब बातें भीड़ में खड़ा रंगा नाम का चोर ने सुना। सबके जाने के बाद रामैया, ये क्या बेटा, गांव वालों को बुलाकर उनके सामने डींगे मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपना काम चुपचाप करना चाहिए था। तुम यूं बकवास करते रहे तो कोई आकर उन्हें चुरा कर ले गया तो? मेरी मछलियों को चोरी करने की हिम्मत किसमें है पिताजी? इतने दिन मेरे बारे में इतना बकवास कर रहे थे ये गाँव वाले, उन्हें तो पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जाइए पिताजी। तब रामैया ने सिर पीट लिया। उस रात को रंगा एक टब लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचा। उसने मोटर पाइप को रिवर्स में फिट किया और उसे ऑन किया। तब गड्ढे में से सारा पानी खाली हो गया और मछलियां बाहर आईं। तब रंगा गड्ढे में उतरा और मछलियों को उठाकर टब में डालने लगा। एक मछली एक छेद में आधी फंसी तो उसे भी खींचकर उसने टब में डाला। यूं मछलियों को लेकर वो वहां से चला गया।
अगले दिन खाली गड्ढे को देखकर दिनकर और रामैया दंग रह गए। हे भगवान, मेरी मछलियों को क्या हुआ? लगता है किसी ने उन्हें चुरा लिया है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? पिताजी, आप फिर से मुझे छोटी मछलियां लाकर दीजिए, मैं फिर से मछलियां पालूंगा। ये सुनकर रामैया ने खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा। तब दिनकर को अकल आई और वो अपने पिताजी के साथ जाकर मछलियां पकड़ने लगा। मिडिल क्लास वर्सेस रिच क्लास जिंदगी। छोटा गांव में आनंद राय नाम का आदमी किराने की दुकान लगाकर जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन उसके दुकान के पास मोती बाई अपनी बेटी मिन्नू के साथ आई। वो देखकर आनंद राय, क्या भिखारी जैसे शक्ल लेकर यहाँ क्यों आए हो? पता है ना, मेरी दुकान में उधारी नहीं चलेगा। उधार देना भी गलत है। ये मेरे दादाजी जब दुकान लगाए थे तभी से कह रहे हैं, इसीलिए उधार मत पूछो। तुम अपनी गरीबी और तुम्हारे हालतों के बारे में मुझे बताने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पैसे है तो सामान खरीद कर ले जाओ। ठीक है सेठ, इतने समय से आ रहे हैं तो आपके बारे में तो पता ही है हमें। कभी किसी कौवे को भी खाना नहीं खिलाया आप, आपसे क्या उम्मीद करें? इसीलिए तो तुम घर के ऊपर घर बना पा रहे हो और हम हर दिन खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे। 4 किलो मैदा, 1 केजी आलू दे दो। बाप रे, क्या बात है, आज हाथ बहुत खुले हैं लग रहा है। 4 केजी मैदा, लगता है अच्छे पैसे हैं। हमेशा 100 ग्राम और 200 ग्राम आटा लेने वाली तुम आज 4 केजी आटा पूछ रही हो। घर पे कोई महोत्सव है क्या? हाँ सेठ, जिस दिन 4 पैसे हो और 4 दाने खा पाए उस दिन हम जैसे गरीबों के लिए महोत्सव ही है। लेकिन 4 केजी आटे के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा लगाकर लूट रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो हर दिन त्योहार है। क्यों मोती भाई, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ। मुझे ये किराना ऐसे ही मिलते हैं क्या कि तुम लोगों को मुफ्त में बांटूं? हम भी शहर जाकर पेट्रोल खर्च करके सामान खरीद कर लाकर तुम लोगों को बेचते हैं, इसीलिए शहर के रेट से थोड़ा सा रेट ज्यादा लगाते हैं। इतनी सी बात है। लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमसे पैसे छीन रहा हूँ। खरीदना नहीं है तो छोड़ दो। तुम नहीं खरीदोगी तो मेरा क्या ही नुकसान होगा? तुम्हें क्यों नुकसान होगा सेठ? हम नहीं तो कोई और आकर खरीद लेंगे। हम तुम्हारी तरह शहर में नहीं खरीद सकते ना, जाकर दूसरी जगह पर खरीदने का सोचे तो इस पूरे गांव में तुम्हारे अकेले की दुकान है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, जो मैंने पूछा वो बांध कर दे दो। मांगी चीजों को पैक करके देते हुए आनंद राय, ये लो। ये क्या, ये तुम्हारी बेटी है क्या? बेचारी तब से वो उस चॉकलेट की तरफ आज से देख रही है। 4 खरीद कर दो ना, वो खाएगी। ऐसे बातें तो आप आराम से कह देते हो। तुम्हें पैसे देना हमारी गलती है। चिल्लर के पैसे भी लेने के लिए तुम्हारे पास हजारों रुपए रहते हैं। रेट्स तो बस देखो, रॉकेट से ज्यादा तेज बढ़ाते जाते हो। उतना कमा कर क्या करोगे सेठ? जाते वक्त तुम्हारे साथ लेकर जाओगे क्या? ठीक है, बचे हुए चिल्लर से वो चॉकलेट्स दे दो। कहते हुए चॉकलेट लेकर मिन्नू को लेकर निकल गई। उतने में अंदर से रेडी होकर उसकी बेटी के साथ बाहर आई आनंद राय की पत्नी जमुना। क्यों जी, उन लोगों से उतना भला बुरा क्यों सुनते रहते हो? उनको बिना कुछ बोले रह नहीं सकते क्या आप? उनकी ताने सुने बगैर आपका दिन नहीं ढलता क्या? और वैसे उतने पैसे लगाओगे तो वे आपसे क्यों खरीदेंगे जी? अरे पगली, सिर्फ हमारी अकेले की तो दुकान है। जितना हम रेट बोले उतने में ही लेना पड़ेगा। अगर उतना रेट नहीं लगाए तो फिर अब तुम माँ बेटी शॉपिंग जा रहे हो ना, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हवा से कुछ जादू करके लेकर आऊं क्या? नहीं ला सकता ना, इसीलिए इन लोगों से ले रहा हूँ। ठीक है, ये पैसे लेकर अच्छे से शॉपिंग करके मेरी बेटी को जो भी चाहिए सब खरीद कर दो। मेरी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन जो है। कहकर पैसे देकर भेजा। जमुना और उसकी बेटी शहर में शॉपिंग कर रहे थे। बेबी, तुम्हें जो भी चाहिए सब ले लो। तुम्हारा बर्थडे ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे। ये नहीं वो नहीं, बिना सोचे जो जो चाहिए सब पैक करवा लेना। थैंक यू मम्मी। देखो मेरा शॉपिंग खूब अच्छा होगा। पापा देखते ही शॉक हो जाएंगे। डैडी तेरी शॉपिंग देखकर शॉक नहीं होंगे, शॉपिंग का बिल देखकर होंगे। ठीक है, जल्दी करते हैं। कहकर बहुत सारी शॉपिंग करके घर की तरफ आ रहे थे तो मोती बाई के घर के आगे की तरफ गुजरते हुए
क्यों मोती बाई, क्यों चूल्हे के पास इतना मेहनत कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वैसे भी मैं उसे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करा सकती ना, इसीलिए 4 रोटी और अच्छा आलू की सब्जी तो खिलाऊं सोचकर बना रही हूँ। लेकिन ये चूल्हा गीला हो गया, ठीक से नहीं जल रहा। अरे तुम्हारी मिन्नू का भी आज जन्मदिन है, हमारी बेटी का भी आज जन्मदिन है। ठीक है, ये ड्रेस लो, अच्छे से तैयार करना उसे। तुम्हारी मिन्नू भी मेरी बेटी जितनी है ना, शायद उसे ठीक से आ जाए। कहते हुए एक ड्रेस और स्वीट बॉक्स निकाल कर दी। नहीं रहने दो माँ, फिर सेठ को पता चला तो इसका भी बिल डाल देंगे। अरे ये मैं अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में दे रही हूँ, तुम्हारी बेटी को दो और ड्रेस भी पहनाना। फिर नया ड्रेस पहनकर मिन्नू खुशी से माँ के पास बैठकर रोटी सब्जी स्वीट्स खाने लगी। वो देखकर मोतीबाई बेटी मिन्नू से, चांद जैसी दिख रही हो बेटी, हमारे घर में त्योहार हो ऐसा लग रहा है, सब उस जमुना देवी की कृपा से। उसके जैसे राक्षस के घर में ऐसी देवी भी रहती है, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं जमुना देवी को आशीर्वाद दिए।